और चलिए 9 सेकंड न्यूज में चुनाव से जुड़ी खबरें अब आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक के बाद आज होगी कार्य समिति की बैठक। खड़गे ने बुलाई मीटिंग, राजनीतिक हालात पर चर्चा संभव। पश्चिम बंगाल में ममता के साथ जा सकती है कांग्रेस। दिल्ली में हुई बैठक में राहुल गांधी ने लिया नेताओं से फीडबैक। सूत्रों के हवाले से खबर, 42 में से 6 सीटों की मांग कर रही है कांग्रेस। गठबंधन की बैठक में नीतीश के नदारद रहने की खबरें। मामले पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने सफाई दी है। कहा कि बैठक खत्म होने से कुछ देर पहले ही नीतीश निकल गए थे। विपक्ष के नेता मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का बयान। कहा बीजेपी के साथ मिली हुई है बीएसपी। एसपी को बीएसपी ने दिया बार बार धोखा। संसद में विपक्ष के साथ नहीं होते बीएसपी के सांसद। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग का बयान। गठबंधन के बारे में हाईकमान पर छोड़ा फैसला। जो बेहतर होगा वो फैसला मान्य होगा। पंजाब की सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की कही बात। ओडिशा के कांग्रेस नेताओं के साथ दिल्ली में मंथन हुआ। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे रहे मौजूद। आगामी लोकसभा चुनाव समेत मौजूदा सियासी हालात को लेकर चर्चा। विपक्ष के पीएम कैंडिडेट के लिए खड़गे के नाम के प्रस्ताव पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। कहा ये ममता बनर्जी की व्यक्तिगत राय है, ये नहीं है गठबंधन का फैसला। चिराग पासवान का बयान। खड़गे का नाम सुनते ही नाराज हो गए थे नीतीश। बैठक से फौरन निकलकर चले गए नीतीश कुमार। चिराग बोले नीतीश को यह कभी मंजूर नहीं कि पीएम कैंडिडेट कोई और हो। विपक्षी गठबंधन की बैठक पर बीएसपी सांसद मलूक नागर ने तंज कसा है। कहा कि पहले नेता तय कर लें कि गठबंधन चलेगा या नहीं। गठबंधन में शामिल होने का फैसला अध्यक्ष मायावती पर छोड़ा। तो चलिए अब राजनीति से जुड़ी खबरें दिखाते हैं आपको 9 सेकंड न्यूज में। विपक्षी गठबंधन की बैठक में नीतीश के नाम का प्रस्ताव न आने पर बीजेपी का तंज। सुशील कुमार मोदी ने कहा है नीतीश के नाम का प्रस्ताव न आना हैरानी की बात। पीएम का पद तो छोड़िए, उन्हें संयोजक का पद भी नहीं मिला। विपक्षी गठबंधन को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस। कहा नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में कोई नहीं पूछ रहा। कभी एकजुट नहीं हो पाएगा विपक्षी गठबंधन, चाहे कितनी कोशिशें कर ले। पंजाब कांग्रेस में मचा घमासान। फिर सामने आई अंदरूनी कलह। नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी से बाहर करने की मांग हो रही है। सिद्धू ने हाल ही में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा पर हमला बोला था। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को ईडी का समन। लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया। तेजस्वी को 22 जबकि लालू को 27 दिसंबर को होना पड़ेगा पेश। पहले भी समन कर चुकी है ईडी। कांग्रेस नेता संजय निरुपम की संजय राउत और उद्धव को नसीहत। कहा बंद कमरे में बैठाकर निपटाएं मतभेद। टिप्पणी करने से इंडिया गठबंधन पर होगा असर। सामना में कांग्रेस के खिलाफ लिखने पर यह जवाब दिया। 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल लोकसभा में पास। नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग पर फांसी की सजा। अंग्रेजों के जमाने का राजद्रोह कानून खत्म। अब राज्यसभा में रखे जाएंगे बिल। शाह बोले तीनों कानून न्याय, पारदर्शिता और निष्पक्षता पर आधारित। ज्ञानवापी मामले पर मौलाना अरशद मदनी की प्रतिक्रिया। कोर्ट के फैसले को लेकर रखा पक्ष। कहा हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, सर्वे कराने में कोई आपत्ति नहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लिखा प्रधानमंत्री मोदी को पत्र। राज्य के लिए बजट जारी करने की मांग की है। पत्र में लिखा केंद्र के मिलने वाली योजनाओं का बजट पेंडिंग है। आज अयोध्या दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी में करेंगे पूजन। रामलला के भी दर्शन करेंगे। विकास कामों की समीक्षा और स्थलीय निरीक्षण का भी कार्यक्रम। आज संत कबीर नगर के दौरे पर भी होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बघौली ब्लॉक में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्र सरकार की तरफ से हो रहा यात्रा का आयोजन। दिल्ली में महंगाई के विरोध में जंतर मंतर पर यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। संसद का घेराव करने जा रहे यूथ कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने रोका। महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। जयपुर में राजस्थान के नवनिर्वाचित विधायक जुबेर खान और यूनुस खान ने संस्कृत में शपथ ग्रहण की। संस्कृत में 8 विधायकों ने शपथ ग्रहण की है। बीजेपी से बागी होकर लड़ा था चुनाव। तीसरी बार विधायक बने यूनुस खान। राजस्थान विधानसभा के सत्र में आदिवासी वेशभूषा में पहुंचे 3 विधायक। विधायक राजकुमार रोत और 2 अन्य विधायकों का पहनावा बना आकर्षण का केंद्र। राजस्थान विधानसभा के सत्र के पहले दिन जयपुर के हवा महल से विधायक बालमुकुंद आचार्य की अलग एंट्री हुई। बालमुकुंद ने पहले नारियल फोड़ा और फिर माथा टेक कर सदन के अंदर दाखिल हुए।
लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का चंदा अभियान। सूत्रों के मुताबिक 2 दिनों में 1 लाख से ज्यादा लोग अभियान से जुड़े। 2 करोड़ 81 लाख का कांग्रेस ने चंदा जुटाया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। राज्य में सूखे से निपटने के लिए केंद्र सरकार से फंड की डिमांड की। कई इलाके सूखे की चपेट में। मध्य प्रदेश विधानसभा से नेहरू की तस्वीर हटाने का मामला। विधानसभा अध्यक्ष ने विवाद सुलझाने के लिए कमेटी बनाई। कांग्रेस विधायकों ने तस्वीर दोबारा लगाने की मांग उठाई। यूपी के संभल में एसपी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने मुस्लिम सभा को संबोधित किया। कहा, बीएसपी एसपी कांग्रेस नहीं देगी आपका साथ, सिर्फ धमकाने का काम करेंगी ये पार्टी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।